गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 23 आज हम स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बुक के अंदर गिवन है आपको। आरवी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में इक्विटी, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व्स, फिर लाइबिलिटीज और एसेट साइड्स दे रखी है। ठीक है, आगे आपको बोल रहे हैं कंपनी ने इस चिट्ठी में दिखाई गई पैडअप कैपिटल के साथ 1 अप्रैल 2011 से क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको दे रखी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 और 15, 16 पिछले 5 सालों के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन है। आपको फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स गिवन है 35%। ओके, आगे बोल रहे हैं कंपनी द्वारा प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर अपने प्रथम 2 वर्षों के लाभों में से 10% की दर से और अगले 2 वर्षों के लाभों में 15% की दर से लाभांश वितरित किया गया। रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी बता रही है कि पहले स्टार्टिंग में क्या किया उसने, 2 साल तो 10% डिविडेंड दिया और आगे के 2 साल 15% डिविडेंड दिया। ठीक है, वर्ष 2015-16 के लाभ में से कंपनी ने अभी तक कोई लाभांश वितरित नहीं किया है। 15-16 में कंपनी ने कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। समान व्यवसाय करने वाली कंपनियों की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। अब यहाँ इस चीज़ को समझना, क्वेश्चन में हमें ये जो डिविडेंड्स वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, ये किसके लिए दे रखी है इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए दे रखी है कि 2 साल तक तो 10% का डिविडेंड और फिर आपको 15% का डिविडेंड। तो ये इन्फॉर्मेशन से हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करते हैं। कैसे करते हैं तो देखना कि 4 साल तक आपने डिविडेंड दिया, एक बार 10 का दिया, दूसरी बार 10 का, तीसरी बार 15, चौथी बार 15 और ये 4 साल का डिविडेंड ये 50/4, ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड आती है 12.5%। और आगे वैसे ही हमें NRR 12.5 देती तो ये कैलकुलेशन अब हमें वापस से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आगे कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए और वहाँ पे अलग से NRR नहीं दे रखी हो तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट होती कैसे है। तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर सुपर प्रॉफिट्स फाइंड आउट करने और उसके 3 वर्षों के क्रय के आधार पर और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर दैट मीन्स हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिए ईयर हमें 5 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 और 15, 16 प्रॉफिट्स 5 सालों के गिवन है। हमें लिख लेते हैं हम प्रॉफिट्स को, क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। 1,83,000, 1,92,000, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम प्रॉफिट के अंदर अगर कोई अकाउंटिंग एरर या फिर ऐसी कोई इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ होता है तो उसका एडजस्टमेंट पहले करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आते हैं। पर यहाँ तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सा एवरेज निकालना है। प्रॉफिट्स देखिए लगातार बढ़ रहे हैं तो हम क्या लेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को बेस बनाएंगे तो हम वेट देंगे और यहाँ पे वेटेड प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो वेटेड प्रॉफिट्स हम फाइंड आउट करते हैं 1,83,000, 3,84,000, 639, 936 और ये 12,75,000 टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारे पास आ गए। अब हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट्स और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। तो हमारे पास आ जाएंगे ₹2,27,800 के वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। अब इन प्रॉफिट से हमें कहाँ पहुँचना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर। तो देखिए फ्यूचर से रिलेटेड कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन, कोई इनकम, कोई एक्सपेंसेस ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है। तो ये हमारे क्या हो गए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बट बिफोर टैक्स। रेट ऑफ टैक्स हमें गिवन है
5%, तो 35% आपको फ्यूचर रेट ऑफ टैक्स जो दे रखी है अप्लाई करो, हमारे पास आ जाएगा टैक्स 79,730। तो ये हमारा रिमेनिंग जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,48,070 रुपीज़ का। समझ में आई चीज़? हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद हमें सेकंड चीज़ चाहिए होती है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ज़रूरत होती है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की। यहाँ एवरेज निकालना ही नहीं है क्योंकि क्लोजिंग बोला हुआ है। तो सेकंड हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए कहीं किसी एसेट का कोई रिवैल्यूएशन जैसा नहीं गिवन है कि नई वैल्यू कुछ दे रखी हो, कुछ नहीं। तो जिस वैल्यू पर बुक के अंदर एसेट्स दे रखी है एज इट इज़ उन वैल्यूज़ पर ही हम बुक्स मतलब बुक वैल्यू पर ही एसेट्स को लिखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000। आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी, ये 3 lakhs पर गिवन है। गुडविल को नहीं लिखा जाएगा। स्टॉक एज इट इज़ 450। देन बुक डेट्स, ये हमारे 2,70,000 के। इसमें से हम लेस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़। तो देखिए डिबेंचर्स है हमारे पास, डिबेंचर्स है 1 लाख रुपए के, लेस हो जाएंगे। फिर लेस होंगे क्रेडिटर्स, गिवन है 1,71,500। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,75,000 और फिर लास्ट प्रोविज़न फॉर टैक्स भी गिवन है 89,250। ये हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ₹8,14,250 हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। तो अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही थी, कितनी? 12.5%। तो उससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, देन 14,250 का 12.5%। तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ₹1,01,781 रुपीज़। FMP है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट आराम से फाइंड आउट होगा। तो फोर्थ हम कैलकुलेट कर लेते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स 14870 माइनस 1,0781। हमारे पास आ जाएगी हमारी सुपर प्रॉफिट की अमाउंट 46,289। इसके बाद अब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे गुडविल। गुडविल के 2 मेथड्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट मेथड हमें दिया है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। सेकेंड मेथड हमें बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए और 3,70,312 ये हमारे आंसर्स। समझ में आई चीज़? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत कर रखे हैं, कोई नई खास कैलकुलेशन इसके अंदर थी नहीं, बस वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था, आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट किया, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आई, सुपर प्रॉफिट निकाला, गुडविल निकाली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। अब इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन बचता है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो क्वेश्चन गिवन है पूर्णिमा लिमिटेड जो है वो भवानी लिमिटेड के बिजनेस को परचेज करना चाहती है, ठीक है, और भवानी लिमिटेड की व्यवसाय की ख्याति के लिए गुडविल के लिए औसत लाभों के 5 गुने के बराबर राशि यानी कि FMP इंटू 5 यह आपकी गुडविल होगी, आपको फाइंड आउट करनी है।
आपको पिछले 4 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, 15 16 16 17 17 18 और 18 19, 4 साल के लाभ दे रखे, ठीक है। आपको और अदर इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं कि फर्स्ट बोल रहा है कि 1 नवंबर 2017 को भवानी लिमिटेड ने 60,000 रुपये में एक पुरानी कार खरीदी थी, किंतु उसे उस वर्ष के लिए माल का क्रय मान लिया गया और इस कार पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है WDV पर 20%। याद करो, इस टाइप का कुछ हमने पहले भी एक बार किया था, जब आपने प्लांट खरीद लिया था और उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के P&L में डेबिट कर दिया था और फिर हमने उस पर डेप्रिसिएशन लगाया था WDV पर, प्रॉपर नोट बना के हर साल के WDV निकाल के डेप्रिसिएशन किया था। तो वो सेम काम यहाँ भी करना है। वर्ष 2016-17 के क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया गया 30,000 से, तो 16-17 के स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग का है, मतलब 17-18 के ओपनिंग का भी ओवर वैल्यूएशन, दोनों ईयर्स के अंदर इसका एडजस्टमेंट होगा। आगे बोल रहे हैं पूर्णिमा लिमिटेड जो है किराए के भवन में अपना व्यवसाय परिचालित करेगी। नई कंपनी जो बन रही है वो क्या करेगी, रेंट पर बिल्डिंग लेगी और उसमें बिजनेस चलाएगी, ठीक है। जबकि भवानी लिमिटेड 3 लाख रुपए की लागत के अपने स्वयं के भवन में व्यवसाय का परिचालन करती है। ओके, भवानी लिमिटेड जो है ना वो खुद की बिल्डिंग में बिजनेस चला रही है और पूर्णिमा लिमिटेड क्या करेगी, किराए की बिल्डिंग में बिजनेस चलाएगी। और भवानी लिमिटेड जो है ये ना तो कोई नॉशनल रेंट मतलब काल्पनिक किराया लगाती है और ना ही कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, जबकि करना तो चाहिए ना, करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी बिजनेस एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना चाहिए प्रॉफिट्स में, पर ये नहीं करती है, ठीक है। पूर्णिमा लिमिटेड द्वारा चुकाया जाने वाला किराया 18,000 रुपये वार्षिक अनुमानित है। हमें बता रहे हैं कि पूर्णिमा लिमिटेड जो है ना वो 18,000 रुपये का लगभग रेंट पे करेगी। तो यहाँ पर अब देखिए कि डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, जबकि डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट्स में से घटा हुआ होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, रेंट को ही डेप्रिसिएशन के इक्वल मान ले। हम मान ले कि जितना रेंट दिया जाता है उतना ही डेप्रिसिएशन होगा, तो इसके बेस पे हम उसके एवरेज प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं कि उनके पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स रहे कितने। क्योंकि देखना, यहाँ पर ध्यान देना कि हमें औसत लाभों के 5 गुने के बराबर राशि बोला है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का 5 टाइम्स नहीं बोला है। FMP बोलते तब तो हम रेंट के नाम से 18,000 घटाते कि इंक्रीज इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर, रेंट हमारा बढ़ेगा फ्यूचर में। लेकिन हमें जो बोला गया ना एवरेज प्रॉफिट्स का, तो एवरेज प्रॉफिट हमें करेक्ट निकालने पड़ेंगे और उसमें अगर बिजनेस की एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो 18,000 पर एनम का हम भी डेप्रिसिएशन मान लेंगे। रेंट के बराबर की वैल्यू को ही क्या अज्यूम कर लिया जाएगा, डेप्रिसिएशन। अगर याद है तो एक बार पहले भी एक क्वेश्चन में हमने रेंट को ही डेप्रिसिएशन अज्यूम किया था, क्योंकि अकाउंट्स में ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी अपनी कोई बिजनेस एसेट है और वो डेप्रिसिएबल है, यानी कि हास योग्य है, उस पर हास लगाया जा सकता है, तो फिर उस पर आपको डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। स्टार्ट करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले ईयर्स और प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कैसे कैसे लिख लेते हैं। 2015-16 से गिवन है, 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कितने कितने 260, 3 लाख, 360 और 4 लाख, ये प्रॉफिट्स गिवन है। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं, कुछ एरर आपके रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, तो आपने कार परचेज करी थी और उसका 60,000 आपने P&L में चार्ज कर लिया। कब खरीदी? 1 नवंबर 2017। कौन से ईयर में आएगी ये? 17-18 में। तब आपने क्या किया था, 60,000 का लॉस चार्ज कर दिया था। देन वी विल ऐड बैक, क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे परचेज ऑफ कार, कितने की, 60,000, जो कि आपने गलती से डेबिट कर दी थी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब इसको हमने करेक्ट कर दिया। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन कार नोट बना के फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दे रखे हैं। ओवर वैल्यूएशन दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक का 2016-17 में। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन्स प्रॉफिट को आपने ओवर लिखा है तो प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2016-17 में 30,000 से ओवर वैल्यूएशन हुआ, लेस कर दो। अब 16-17 में हुआ तो 17-18 में क्या हो गया, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30,000 ऐड हो जाएगा।
एक ईयर के लिए ही बोलेंगे हमें कि क्लोजिंग स्टॉक का या ओपनिंग स्टॉक का ओवर अंडर वैल्यूएशन हुआ, दूसरे का हमें खुद समझना है कि 16-17 का क्लोजिंग, 17-18 का ओपनिंग तो होगा ही होगा। तो ये एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हम फाइंड आउट अब कर लेते हैं। वर्किंग नोट बनाते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कार इन 17-18, यहीं से शुरू होगा आपका 16-17। आपने क्या किया था, परचेज कब करी थी कार को, 1 नवंबर 2017 को। ओके सॉरी अगेन 17-18 इस ईयर में आपका डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, तो डेप्रिसिएशन फॉर कितने महीने होंगे, देखिए नवंबर से 17-18 मतलब मार्च तक जाकर खत्म होगा आपका ईयर। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन फॉर 5 मंथ्स कितना, तो आपकी 60,000 रुपये की कार है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपकी 20% और 5 महीने का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, 5 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो गया 15,000 रुपये का, 60,000 की एसेट। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे WDV, आई थिंक ये 5,000 है। WDV रिटर्न वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू किस डेट पर, ऑन 31 मार्च 2018। कितनी WDV बचेगी, तो 60,000 की एसेट, 5,000 का डेप्रिसिएशन, ₹55,000। देन अब नेक्स्ट हमारा ईयर आता है 18-19, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगेगा। ये देखिए 16-17 तक तो कोई डेप्रिसिएशन है नहीं, 17-18 में डेप्रिसिएशन है 5,000। 18-19 में देखते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 55,000 की एसेट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना हो जाएगा 11,000 रुपये का। बस ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स या बिजनेस प्रॉफिट्स, इनको हम कहते हैं 2,60,000, 330, 445 और फाइनली 3,89,000। अब हमें लेना है एवरेज प्रॉफिट। तो देख लो कि प्रॉफिट्स यहाँ बढ़े लेकिन फिर कम हो गए, तो वेटेड एवरेज नहीं लेंगे, सिंपल एवरेज लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 260 प्लस 330 प्लस 445 प्लस 389, 4 साल के प्रॉफिट। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 4 से करेंगे। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट